हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई 2021 ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। बहुत सारा पोर्शन है केमिस्ट्री का जिसको डिलीट कर दिया गया है, तो उसी को जो है सो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो 3 चैप्टर है जो कि कम्प्लीटली हटा दिया गया है। उस 3 चैप्टर का जो है सो पूरा नाम हम लोग जान लें। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये डिलीटेड सिलेबस है, जो हटा दिया गया है उसके बारे में हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं। और ये सिर्फ 2021 के सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए जो है उसके बाद फिर से ऐड हो जाएगा, जैसे है वैसे है। दूसरा, आईआईटी और नीट वगैरह के कंपटीशन में जो क्वेश्चंस है वो सारे सिलेबस से ही पूछा जाएगा, उसमें कुछ कट नहीं किया गया है। तो कंप्लीट चैप्टर अगर हम लोग देखें तो 3 चैप्टर है जो पूरी तरह से हट गया है। चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 6 जो है मेटलर्जी है, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। 15 में हम लोग पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं, और 16 जो है ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री, ये वाला चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो है सो एक एक चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो हटाया गया है उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास चैप्टर है सॉलिड स्टेट। चैप्टर 1 है हम लोगों के पास सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये वाला टॉपिक हट गया है। बैंड थ्योरी नहीं आएगा, बैंड थ्योरी हट गया है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब जो टॉपिक है ये सब नहीं आएगा। और पी टाइप, एन टाइप, ये सब सेमीकंडक्टर के बारे में जो सवाल है वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये सॉलिड स्टेट में से हटाया हुआ टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट का टॉपिक है, चैप्टर के लास्ट में है मैग्नेटिक में सारा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैटिक, वो सब कुछ नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर है हम लोगों के पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से लास्ट का 2 टॉपिक हटाया गया है। एक तो हम लोगों के पास है एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, और दूसरा है वांट ऑफ फैक्टर। अब ये टॉपिक जो हटाना है इसको बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर हम लोग कहते हैं कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आप लिखेंगे तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर जैसे ही उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे ही सारी कहानी बदल जाती है। तो अगर ये वांट ऑफ फैक्टर टॉपिक को आप हटा देते हैं तो फिर पता नहीं सीबीएसई उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछेगा। हमको बीइंग अ टीचर नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है अगर वांट ऑफ फैक्टर आप हटा देते हैं तो। और अगर एकदम से जैसा सोच रहे हैं हम कि आप ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पूछेंगे और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन खाली पूछेंगे तो ठीक है। तो सॉल्यूशन में ये 2 चीज़ नहीं पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर हम लोगों के पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें भी जो टॉपिक का नाम है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। जैसे इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस हटा दिया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हटा दिया, गैल्वेनिक सेल हटा दिया गया है, लीड स्टोरेज बैटरी हटा दिया गया है, फ्यूल सेल हटा दिया गया है, कोरोजन हटा दिया गया है। ये सारा टॉपिक जो है सो हटा दिया गया है। ड्राई सेल भी हट गया है, ड्राई सेल से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या है कि अगर गैल्वेनिक सेल को हटा देंगे, गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो फिर पता नहीं आगे हम लोग कैसे ई नॉट सेल और नर्स्ट इक्वेशन ये सब कैलकुलेट करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस का एलिमेंट्री आइडिया लिखा हुआ है कि पढ़ना है। अब एलिमेंट्री आइडिया किसको कहते हैं नहीं पता, जो भी हो आप जानिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, ड्राई सेल एंड कोरोजन। कोरोजन क्लियर है, कोरोजन हटा दिया गया है, ठीक है। लीड स्टोरेज बैटरी हटा दिया, ठीक। फ्यूल सेल हटा दिया, ठीक। ड्राई सेल हटा दिया। दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एंड गैल्वेनिक सेल अगर हटा देते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों के पास आता है केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स में से कम ही टॉपिक हटा है। कोलिजन थ्योरी आप कहिए कि पूरा हट गया। कोलिजन थ्योरी पूरी तरह से हट गया है और एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, ये सब हट गया है। तो बच्चा खुश भी हो रहा होगा कि चलो बड़ा गंदा सा ये जो है सो न्यूमेरिकल इसमें सेट होता था, मतलब ऐसा कैलकुलेशन कि माथा ख़राब हो जाए, तो हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अब सवाल बनाइए। और कोलिजन थ्योरी में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आता था, बट थ्योरी था और एक्टिवेशन एनर्जी भी हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक ऐसा है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, सब उसके पहले वाले टॉपिक से उसका कोई रिलेशन नहीं है। आर्हेनियस इक्वेशन का गंदा कैलकुलेशन हट गया है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का जो टाइम होता है, हाफ लाइफ होता है, उससे रिलेटेड तो अभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। लॉग से छुटकारा नहीं मिलेगा, लॉग का सवाल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों के पास सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में अगर आप टॉपिक देखें तो इमल्सन हटा दिया गया है, कैटालाइसिस हटा दिया गया है। इमल्सन कोलॉइड में है, एक एग्जाम्पल होता था, और कैटालाइसिस पूरा हटा दिया गया है। इसमें नहीं तो हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। और एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस, सारा टाइप का कैटालाइसिस हट गया है, तो सेलिब्रेट कीजिए, पूरा हट गया। चैप्टर 6 तो कम्प्लीटली हट ही चुका है, जो मेटलर्जी वाला पार्ट था। चैप्टर 7 पी ब्लॉक हम लोग देखें क्या बचा है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 में बहुत सारा पोर्शन हटा है और 16 से भी। ग्रुप 15 में क्या क्या हटा है, तो PH3 हट गया, PH3 नहीं पढ़ना है। और ग्रुप 16 में अगर हम लोग देखें तो इसमें H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाला नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग बनाते थे उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना होगा, तो फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, रिएक्शंस तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पढ़ना है इसमें, ग्रुप 15 में। नाइट्रोजन का कई सारा 5 ऑक्साइड होता था, एक टेबल में आपको दिखेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ओनली, सिर्फ स्ट्रक्चर हट गया है, बाकी उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ सब ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड। इसका हैलाइड और ऑक्सो एसिड जो है उसके बारे में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है। और एलिमेंट्री आइडिया लिखा हुआ है कि है, एलिमेंट्री आइडिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो पी ब्लॉक ये है। कुल मिला के H2SO4 का एक जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो नहीं रहेगा, PH3 बिल्कुल नहीं रहेगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला बहुत सारा आपको दिखता था। अब हम लोग चैप्टर 8 में आए। चैप्टर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें पहले अगर आप सिलेबस देखते तो इसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था, KMnO4, K2Cr2O7। पता नहीं कौन आदमी था कि बोला कि दोनों हटा दो, ना तो ये रहेगा ना तो ये आएगा, तो फिर चैप्टर में कुछ बचा नहीं। सिचुएशन वैसा ही है कि चाय में से चाय पत्ती हटा दो, बाकी चीज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में से जो टॉपिक हटा है वो टॉपिक का सिचुएशन एग्जैक्टली वैसा ही है। हटाने वाले को सलाम, बहुत महान आदमी होंगे जिन्होंने ऐसा डिलीट किया है। और उसके अलावा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड नहीं पढ़ना है,
एक्टिनाइड नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी नहीं देखना है। तो देखना क्या है कि थर्ड ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट होता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो एलिमेंट होता है उसका नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्टर होता है, जो 10th में पढ़ते थे वही सब पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। फिर है हम लोगों के पास चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म सिर्फ स्टीरियो वाला हटा है। स्टीरियो कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हट गया और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हट गया, और बाकी चीज़ इसमें है बचा हुआ है। और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सब हट गया। थ्योरेटिकल पोर्शन था लास्ट का, वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, वो डिलीट कर दिया गया है। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें, एनसीईआरटी का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है। अल्काइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है, इसके बारे में अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में। तो इसमें बताया जा रहा है कि यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर, फ्रीऑन, डीडीटी, ये सब चैप्टर के लास्ट में है। बाकी सारा रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब कुछ पढ़ना है। तो इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हटाया गया है। ये हटाने वाला थोड़ा सेंस समझ में आता है कि इस चैप्टर से कुछ खास नहीं हटाया गया है। लास्ट का जो यूजेस है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, ये सब कुछ हटाया है। फिर चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस चैप्टर को अगर देखें तो यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल और इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल के यूजेस के बारे में नहीं पढ़ना है इसको। तो इथेनॉल वगैरह को तो अच्छा ही हुआ कि जो है सो हटा दिया गया है। यूजेस हम लोग क्लास में पढ़ा देते थे, बच्चा जाके बाहर यूज़ कर लेता था, तो अच्छा हुआ कि इसको सीबीएसई हटा दिया, उसको बुद्धि मिली। फिर जो है सो चैप्टर 12 में से कुछ नहीं हटाया गया है, ऑल प्रेजेंट। चैप्टर 12 को बिल्कुल नहीं छुआ गया है। चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसको नहीं कोई छुआ। इससे सारा का सारा जो है सो टॉपिक बरकरार है, जैसे का था वैसा ही है। अब हम लोगों के पास चैप्टर 13 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अमाइंस। आइए चैप्टर 13 अमाइंस में देखें क्या बचा। तो अमाइंस में है लास्ट का टॉपिक डाइजोनियम सॉल्ट, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट हट गया है, ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट से यूज़ करके एराइल हैलाइड, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब बनता है। तो वहाँ पर तो आपको इससे भेंट हो ही जाएगा। एक जगह हट गया है, दूसरी जगह तो है ही, तो कह नहीं सकते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिला है। फिर है केमिकल रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हट गया है, उससे ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 है बायोमोलिक्यूल्स। इससे जो ओलाइगोसैकराइड्स है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, ये दो टॉपिक को हटा दिया गया है। और इसमें पॉलीसैकराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन सबों के बारे में नहीं कुछ पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना है। विटामिन हटा दिया गया है। अभी कोरोना का समय है, विटामिन का ज़रूरत है, विटामिन सी बहुत ज़रूरत है, बट इस चैप्टर से विटामिन को हटा दिया गया है। विटामिन का कोई ज़रूरत नहीं है। एंजाइम, हार्मोन, ये सब अभी ऐड ही हुआ था, बहुत पहले था, फिर हटा था, फिर ऐड हुआ था, अभी फिर से हट गया है। और एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 15 और चैप्टर 16 तो पहले ही बता चुके कि कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो ये 2021 सीबीएसई 12th का केमिस्ट्री का डिलीटेड सिलेबस है। इसको आप एक बार देख लेंगे, और पढ़ते समय जिन लोगों को लगता है कि एकदम टू द पॉइंट हम पढ़ें, ज़्यादा न पढ़ लें, गलती से ज़्यादा पढ़ लेने से खाना नहीं पचता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, तो वैसे ही स्टडी पॉइजनिंग ना हो जाए, तो बचने के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और
दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको भी डर लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से जो है सो दिक्कत हो जाती है। और मेरा तो पुराना नारा है कम पढ़ें आगे बढ़ें, तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो और अच्छी बात है। थैंक यू।